ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म और कर्म का विधान एवं कर्म सिद्धांत पार्ट 2। कर्म और विश्व नाटक। ये अनादि अविनाशी विश्व नाटक कर्म फल, कर्म, क्रिया प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत पर आधारित एक घटना चक्र है जो सतत गतिशील है और हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। परिवर्तन इस विश्व नाटक की शोभा है जिसके कारण ये नित्य नया प्रतीत होता है। जो इसको साक्षी होकर देखता उसके लिए ये परम सुखदायी, परम आनंदमय है। यह अनादि अविनाशी विश्व नाटक है जो हूबहू पुनरावृत्त होता है, परंतु हमको आगे का ज्ञान नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करना हर आत्मा का कर्तव्य है। क्योंकि कर्म और कर्मफल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध इस विश्व नाटक का विधान है जिसके अनुसार ये नाटक सफलतापूर्वक सतत गतिशील है। कर्म के बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकती और कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। ड्रामा के पार्ट और कर्म के संकल्प का इस विश्व नाटक में अद्वितीय संतुलन है। ये विश्व नाटक बड़ा अद्भुत नाटक है जिसमें 5000 वर्ष के कर्म की भी अनादि अविनाशी नोंद है तो उसके फल की भी अनादि नोंद है, परंतु इसके गुह्य रहस्य को न जानने के कारण पुरुषार्थ करना और उसका फल भोगना जीवन की स्वाभाविक क्रिया है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार चलता है, परंतु ड्रामा समझ बैठ नहीं जाना है। बिना दवाई खाए ठीक नहीं होगी। खांसी का मिसाल। विश्व नाटक में सब पूर्व निश्चित है जो समय पर पुनरावृत्त होता है, परंतु पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल के विधान का पूर्ण संतुलन है। कहाँ भी किसी नियम, सिद्धांत और न्याय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। यथार्थ ज्ञानी के लिए इस विश्व नाटक में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। सर्वात्माओं का अनादि अविनाशी पार्ट है जो समयानुसार बदलता रहता है। जो आज महान है वही कल छोटा भी हो सकता है और जो आज छोटा है वह कल महान भी बनता है। इसलिए इस विश्व नाटक के गुह्य रहस्य को जानने वाले की कब किसके पार्ट से ईर्ष्या घृणा नहीं होगी। विश्व नाटक की यथार्थ ज्ञाता के कर्मों में अवश्य ही श्रेष्ठता होगी। ये विश्व नाटक का सारा खेल ही सारे कल्प में आत्माओं के साथ आत्माओं के लेन देन के आधार पर चलता है। परमात्मा संगम युग पर आकर इसका राज बतलाता है और कर्मों का गुह्य राज समझाता है, जिससे आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होती है और आत्माओं के सुखदायी हिसाब किताब स्थापित होते हैं, जिससे नए कल्प का आरंभ होता है। ये विश्व नाटक का सारा खेल ही संबंधों के आधार पर बना हुआ है जो कल्प के आदि से अंत तक चलता रहता है। माता पिता, शत्रु, मित्र आदि आदि श्रेष्ठ कर्मों से सुखदायी संबंधों का निर्माण होता है जिनको संबंध कहा जाता है, और अशुभ कर्मों से दुखदायी संबंधों का निर्माण होता है जिनको कर्म बंधन कहा जाता है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। किसी भी आत्मा के कल्प कल्प के पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, परंतु ये ड्रामा हर क्षण परिवर्तनशील है और हर आत्मा का पार्ट और इस नाटक का दृश्य हर क्षण परिवर्तन होता है, परंतु ड्रामा में कर्म प्रधान है। इसमें ड्रामा का पार्ट, कर्म और कर्मफल का अद्वितीय संतुलन है। इसलिए पुरुषार्थ अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना हर आत्मा का परम कर्तव्य है। इस ड्रामा में ड्रामा की भावी और पुरुषार्थ का बड़ा सुंदर समन्वय है
पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार चलता है और पुरुषार्थ अनुसार ही आत्मा को फल मिलता है। इस प्रकार ये विश्व नाटक ड्रामा की भावी पुरुषार्थ और प्रारब्ध के आधार पर निरंतर सफलतापूर्वक गतिशील है। बिना पुरुषार्थ अर्थात प्रयत्न के कोई कर्म नहीं हो सकता, और कर्म ही नहीं तो कर्मफल भी नहीं, और ड्रामा का पार्ट भी नहीं चल सकता है। कर्म और कर्मफल के आधार पर ये विश्व नाटक 4 भागों में विभाजित है, जिनको युग कहा जाता है। इन युगों में सत्ययुग त्रेता 2 युगों को स्वर्ग अर्थात दिन और द्वापर कलयुग को नरक अर्थात रात कहा जाता है। 5वां है छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग। कर्म और सत्ययुग त्रेता। सतयुग में आत्मा की सत्वप्रधान अवस्था होती है, देही अभिमानी स्थिति होती है। वह देहभान तो होता है परंतु देह अभिमान नहीं होता, जिससे आत्मा का देह पर शासन होता है, जिससे विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है। विकार न होने के कारण विकर्म नहीं होते हैं, परंतु सतयुग के कर्मों को भी सुकर्म भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन कर्मों के द्वारा आत्मा की चढ़ती कला नहीं होती है, बल्कि वहां भी गिरती कला ही होती है। बल आत्मिक शक्ति के ह्रास की गति मंद होती है। इसलिए सतयुग त्रेता के कर्मों को बाबा ने अकर्म की संज्ञा दी है, परंतु कोई भी कर्म अकर्म नहीं होता है, क्योंकि हर कर्म का अच्छा या बुरा फल अवश्य होता है। एक निराकार परमात्मा ही ऐसी सत्ता है जिनके द्वारा किए गए कर्म अकर्म कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पवित्र आत्मा दुख नहीं भोग सकती, पहले उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगेंगे। हम भी पहले संपूर्ण होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते कलाएं कम होती है। हर एक मनुष्य का ऐसे ही होता है। कर्म और द्वापर कलयुग। द्वापर युग आरंभ होते होते आत्मा की 4 कलाएं कम हो जाती है, जिससे आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा पर देहाभिमान प्रभावी हो जाता है। देहाभिमान के प्रभावशाली होने के कारण 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है और परिणाम स्वरूप विकर्मों की प्रक्रिया चालू हो जाती है। विकर्मों के फलस्वरूप दुख शांति का आरंभ होता है। विकर्मों के कारण आत्मिक शक्ति के ह्रास में तीव्रता आ जाती है और आत्मा की कलाएं तीव्रता से गिरती है। सतयुग त्रेता अर्थात 2 युगों अर्थात 2500 वर्षों में आत्मा की 4 कलाएं गिरती है। वही द्वापर कलयुग 2 युगों में आत्मा की 12 कलाएं गिर जाती है और आत्मा कलाहीन अर्थात बहुत कम आत्मिक शक्ति रह जाती है। द्वापर युग आत्माओं को जब दुख अशांति की अनुभूति होती है तो आत्मा उससे छूटने के लिए परमात्मा को याद करना आरंभ करती, अर्थात भक्ति मार्ग का आरंभ होता है। भक्ति के अनेक क्रियाकल्पों का श्री गणेश होता है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण अंधश्रद्धा के वशीभूत आत्माएं अनेक प्रकार के अशुद्ध क्रियाकलापों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं, जिससे दिनों दिन दुख अशांति बढ़ती जाती है। भजन आदि करना सभी है भक्ति मार्ग। ज्ञान में भजन आदि होते ही नहीं, आवाज ही नहीं होता। अभी तुम जानते हो हमको आवाज से परे वापिस जाना है। बाबा कहते हैं बच्चों, कब मुख से हे भगवान भी नहीं कहना है, यह भी इविल हो गया। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। इस कलयुग में है भक्ति, दुख, सतयुग में है ज्ञान, ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है। कर्म और पुरुषोत्तम संगम युग।
सारे कल्प में संगम युग ही सुकर्म करने का युग है, जो सारे कल्प के भाग्य का आधार है। अर्थात सारे कल्प के लिए बीज बोने का समय है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की याद में किए गए कर्म ही सुकर्म होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, अर्थात आत्मा की चढ़ती कला के आधार होते हैं। संगम युग में ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्म की गुह्य गति का सारा ज्ञान देते हैं और आत्मिक शक्ति के विकास का साधन योग का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा का बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुटता है और आत्मा अभिमानी बनकर परमात्मा की याद में स्थित होकर आत्मा सुकर्म करती है, जिससे आत्मिक शक्ति का खाता जमा होता है, अर्थात आत्मा की चढ़ती कला होती है। परमात्मा की याद से ही आत्मा का पाप कर्मों का खाता खत्म होता है। विकर्मों का खाता खत्म होने, आत्मा के पावन बनने और सुकर्मों का खाता जमा होने से आत्मा पुनः सतयुग के योग्य बनती है और नए कल्प का शुभारंभ होता है। बाप ने संगम पर ही कर्म, अकर्म, विकर्म का राज बताकर मनुष्यों को देवता बनाया है। भारतवासी ही जानते हैं, देवताओं की मनुष्य महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हमको बनाने के लिए ही उनको इतने तरीके सब लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि वह सर्वसमर्थ है तो अपनी शक्ति से वह तरीके से बना दे। बनाएंगे भी हमारे ही तरीके से, क्योंकि हमको कर्मों से बचना है, कर्मों से बनना है। हम कर्म के आधार पर बनने वाली चीज है। हम दूसरी तरह से बन ही नहीं सकते हैं। हम बनते ही कर्मों से है, बिगड़ते भी कर्मों से है। हमारा है ही कर्म का चक्कर। मेरा यही तरीका है। इसे जो मेरे द्वारा जानते हैं और समझते हैं वे ही बन करके अपना सौभाग्य लेते हैं। युद्ध है ना, माया अपोजिशन करती है, उनका भी फर्ज है। वह न करे तो फिर युद्ध कैसे गाई जाए। युद्ध होगी तो हम हारते ही रहेंगे, यह भी नहीं। हमको उसके ऊपर विजयी बनना है। जीतने की बाजी अभी ही लगानी है। एक भरोसा एक बल गाया जाता है। किसी भी दुर्घटना को तुम अच्छा भी नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कह सकते, और न ही उसके लिए किसको दोष दे सकते हो, क्योंकि वह घटना भी ड्रामा में नोंद है और ड्रामा सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। ज्ञानी पुरुष को साक्षी होकर इसे देखना है और शत्रु मित्र दोनों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। अच्छा कहते तो तुम पर पाप चढ़ जाता है और बुरा कहते तो भी ड्रामा भूला हुआ है। साक्षी और स्वस्थिति में स्थित आत्मा के लिए हर घटना, हर क्षण सुखदायी और कल्याणमय है। इस विश्व नाटक में कर्मफल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध और आत्माओं के आपसी कर्मों के हिसाब किताब बनने और पूरा होने का, प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनने और पूरा होने का अद्वितीय संतुलन है, जो पूर्णतया सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इसके आधार पर ये नाटक सफलतापूर्वक चलता है। जो इस सत्य को जान लेता, समझकर निश्चय कर लेता, वह इसके परम आनंद और परम सुख को अनुभव करता है और श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होता है। ड्रामा के सर्व रहस्यों को जानना तो मनुष्य के वश की बात नहीं है, परंतु जैसे डेगरे के एक चावल को देखकर सारे डेगरे का पता लग जाता है, उसी प्रकार इसके कुछ मुख्य मुख्य रहस्यों के अध्ययन से
इसकी वास्तविकता को समझकर इसका सुख अनुभव किया जा सकता है। अपनी मूल स्वरूप में स्थित और परमात्मा से योग युक्त आत्मा ही इनका सहज स्वाभाविक अनुभव करती है और कर सकती है। संगम युग महान है, ईश्वरीय जीवन महान है, इसकी प्राप्तियां भी महान है, इस जीवन के कर्म महान है। जो इसके महत्व को समझ लेता है वही यथार्थ कर्म करके इसके सच्चे सुख को अनुभव करता है। संगम युग के सच्चे सुख के अनुभूतियों में रहने वाले को सतयुग की भी इच्छा नहीं हो सकती। बल समयानुसार सतयुग भी अवश्य ही आएगा। सारे कल्प में कर्मानुसार ही आत्मा को फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्म करने का ये संगम युग ही है। जिसका कर्म श्रेष्ठ है उसे सर्वत्र और सर्वदा सुख है। इस सत्य को जानने वाला श्रेष्ठ कर्म कर इस जीवन में सर्वोत्तम सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म फल का संचय करता है। श्रेष्ठ कर्म का फल सुख के रूप आत्मा को संकल्प करते ही प्राप्त होता है, क्योंकि संकल्प भी एक कर्म है और वह सुख बहुत समय तक अनुभव होता रहता है। ड्रामा के यथार्थ ज्ञान और कर्म के सिद्धांत को जानने वालों की सदा ही मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होती है और उनको ये जीवन परम सुखदायी अनुभव होता है। वह कब भी इससे उबेगा नहीं। ये मधुबन सर्वात्माओं के पिता परमात्मा की कर्म भूमि, अवतार भूमि, वरदान भूमि है। यहाँ सर्वात्माओं के पिता परमात्मा और सर्व जीवात्माओं के पितामह प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सर्वात्माओं के कल्याणार्थ वृत्ति और कर्म के द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल फैलाया है, जिससे जो भी यहाँ आए उसको ये अपनत्व का आभास हो। सर्व आत्माएं उसके अधिकारी है। यदि हम इसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा युक्त कर्मों के द्वारा वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल पैदा करके इसकी श्रेष्ठ वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल को दूषित करते हैं तो ये हमारा महापाप कर्म है और हमको इसका दुष्परिणाम भोगना ही होगा। इसको सरचार्ज करना हम ब्राह्मणों का पावन कर्तव्य है। यदि हम इसको सरचार्ज नहीं कर सकते तो ज्ञान की यथार्थता को समझकर साक्षी होकर रहना ही हमारे लिए हितकर है। सतयुग में कर्म अकर्म होते, क्योंकि देही अभिमानी होने के कारण कोई दुख नहीं होता, इसलिए कोई कामना नहीं होती, इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कहा जाता है। ईश्वर का पार्ट अपना है। कहते हैं बच्चे, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मुझे भी कर्म करना पड़ता है, मेरा भी पार्ट है, मैं वहाँ बैठे भी कर्म करता हूँ। भक्ति मार्ग में भक्तों की अल्प सुख की मनोकामना वहाँ से पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म और कर्म का प्रभाव। कर्म के प्रभाव और उसके स्वरूप पर उसके फल का निर्णय होता है। इसलिए कर्म सिद्धांत के अध्ययन करते समय उसका प्रकृति और व्यक्ति क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होगी और श्रेष्ठ कर्म करके अपना और विश्व का कल्याण कर सकेगी। कर्म का प्रभाव आत्मा और प्रकृति पर तीनों रूपों में होता है और मनुष्य के कर्म प्रकृति के 3 रूपों से प्रभावित होते हैं। मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव उसके जीवन तक ही सीमित रहता है। कुछ कर्मों का प्रभाव अन्य आत्माओं को भी प्रभावित करता है और कुछ कर्म स्वयं को, आत्माओं को
और जड़ प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। क्रिया के प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार उसके कर्मों की प्रतिक्रिया भी उसी अनुसार उसके ऊपर होती है, जिससे उसके जीवन में रोग शोक, मानसिक चिंताएं, दूसरे व्यक्तियों के संबंधों में मधुरता और कटुता प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जीवन को प्रभावित करते हैं। बाबा ने भी कहा है कि तुम्हारे योग के प्रभाव से तुम्हारी आत्मा, अन्य आत्माएं, प्रकृति के 5 तत्व सभी पावन बनेंगे। तुमको अन्न और संग की बहुत परहेज रखनी है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आत्मा के जैसे संकल्प होते हैं, उस अनुसार तरंगे उसके द्वारा प्रवाहित होती है और उनका प्रभाव जड़, जंगम और चेतन तीनों प्रकृतियों पर पड़ता है। और जिस रूप में हम उनको प्रभावित करते हैं, उसके अनुरूप ही उनका प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। वाइब्रेशन अर्थात विचार तरंगों का मानव जीवन और सर्व आत्माओं के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। हर आत्मा पर वातावरण में निहित वाइब्रेशंस इसका प्रभाव होता है और हर आत्मा अपने संकल्पों के द्वारा वाइब्रेशंस प्रवाहित करती है, तो उस अनुरूप वातावरण का निर्माण करते हैं। हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव अन्य आत्माओं पर और अन्य आत्माओं के वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है अवश्य। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए श्रेष्ठ वातावरण और संग का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अच्छे शुभ कर्म को करने में और करके कब भय नहीं खाना चाहिए और बुरे अशुभ कर्म को करके कब खुश नहीं होना चाहिए, उससे सदा ही डरना चाहिए। शुभ कर्म करने से पहले भी और करने के बाद भी आत्मा को खुशी प्रदान करता है और अशुभ कर्म करने से पहले भी आत्मा को भयभीत करता और करने के बाद भी भयभीत करता है। सत्य सदा सुखदायी होता है। सत्य कर्म अर्थात शुभ कर्म कभी आत्मा को भयभीत नहीं करता, सदा सुख का अनुभव कराता है। इसलिए सत्य कर्म वाले को कब भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि किसी कर्म के बाद भय उत्पन्न होता है तो उसको चेक करना चाहिए। अवश्य ही उसमें कोई असत्यता है, उसका निराकरण करके भय से मुक्त हो जाना चाहिए। भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता करना आत्मा की अज्ञानता है। भविष्य वह होगा जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य वर्तमान के कर्मों का फल है। आत्मा के वर्तमान के कर्म ही उसके भविष्य के निर्माता या बीज है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भविष्य की चिंता से चिंतित न होकर अपने वर्तमान को देखकर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जिसके वर्तमान कर्म अच्छे हैं, उसका भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। परमपिता परमात्मा ने हमको वर्तमान में श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान भी दिया है, तो उनको करने की शक्ति प्राप्त करने का मार्ग भी दर्शाया है। ब्राह्मणों के अशुभ संकल्प या व्यर्थ संकल्प, अशुभ की परिकल्पना भी सिद्ध हो जाती है और वह भी विकर्म बन जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अशुभ संकल्प, व्यर्थ संकल्प, अशुभ की परिकल्पना करके विकर्म का खाता नहीं बढ़ाना चाहिए। योग में पवित्र स्थान पर पवित्र वातावरण में किए हुए संकल्प विशेष रूप से फल देते हैं। कर्म और कर्म का फल। आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर जो भी कर्म करती है, उसका प्रभाव प्रकृति और अन्य आत्माओं को अवश्य ही प्रभावित करता है। आत्मा के जिस कर्म से अन्य आत्माओं को सुख मिलता है, प्रकृति और आत्मा पावन बनती है। उससे उसका पुण्य का खाता जमा होता है और जिन कर्मों से आत्माओं को दुख मिलता है या दुख के साधनों का निर्माण होता है, उससे उसका श्रेष्ठ कर्मों के फल का खाता कम होता है, या कहे कि उससे उसके पाप का खाता बढ़ता है।
तो उसको कर्म भोग या दुख के रूप में भोगना पड़ता है। कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। समय और शक्ति आत्मा की ऐसी संपत्ति है जो संचित नहीं की जा सकती। उसको कार्य में लगाना ही उसका संचय करना है और अपना भाग्य बनाना है। कर्म का फल = कर्म का स्वरूप प्लस कर्ता की भावना प्लस कर्म का व्यक्ति व प्रकृति पर प्रभाव, अर्थात इन सब बातों के आधार पर कर्म के फल का निर्णय होता है। किसी के अनुचित व्यवहार या कर्म से किसी आत्मा का पतन होता है, वह अनुचित कार्यों को करने के लिए बाध्य होती है, अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होती है। तो अपने उस अनुचित व्यवहार और कृत्य के कारण कर्म करने वाला व्यक्ति भी उसके कर्मों में भागीदार बनता है, अर्थात दोनों ही उसके फल में भागीदार होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते, क्योंकि वहां न पुण्य करने की आवश्यकता है और न पाप कर्म होता है। वहां बनी हुई प्रारब्ध को भोगते हैं, जिसके कारण आत्मा की शक्ति में थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, जिससे आत्मा की उतरती कला अवश्य होती है, परंतु पाप पुण्य का प्रश्न नहीं होता। सतयुग त्रेता युग में पाप पुण्य नहीं होता है, क्योंकि दुख की फीलिंग नहीं होती, इसलिए पाप पुण्य का संकल्प ही नहीं। केवल प्रारब्ध भोगते हुए स्थिति उतरती कला की रहती है। द्वापर से देहाभिमान के कारण विकर्म होना आरंभ होता है, जिसके फलस्वरूप दुख अशांति आरंभ होता, इसलिए पाप पुण्य भी आरंभ होता है, परंतु वहां से पाप की गति तीव्र और पुण्य की गति मंद होती है, इसलिए स्थिति पतोन्मुख रहती है, जो अनुपात उस दिशा में निरंतर बढ़ता जाता है। संगम पर यथार्थ ईश्वरीय ज्ञान और परमपिता परमात्मा के संग के कारण पुण्य की गति तीव्र और पाप की मंद हो जाती है, इसलिए स्थिति उत्थानमुख होती है, जो अनुपात निरंतर बढ़ते बढ़ते आत्मा को संपूर्णता तक ले जाता है। पुरुषार्थ का फल अवश्य मिलता है और प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, इसलिए हमको कब पुरुषार्थ के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही किसकी प्राप्तियों से ईर्ष्या करनी चाहिए। इस सत्य को जानकर जो निश्चिंत, निसंकल्प, निरासक्त, निर्भय होकर अपने पुरुषार्थ को करता है, वही अपने अभिलक्ष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का सुखद अनुभव करता है। पुरुषार्थ ही जीवन है और पुरुषार्थहीनता ही मृत्यु है। खाता जमा का स्वरूप 1. आत्मिक शक्ति का खाता, श्रेष्ठ कर्मफल का खाता। 2. किसके साथ खाता जमा और ना होता है? स्व का खाता उपभोग के द्वारा, व्यक्तियों के साथ खाता श्रेष्ठ और भ्रष्ट कर्मों के द्वारा, तत्वों के साथ खाता श्रेष्ठ और भ्रष्ट कर्मों के द्वारा और उपभोग के द्वारा। 3. समय, खाते को जमा करने का एकमात्र समय संगम युग ही है, और तो सारे कल्प में आत्मिक शक्ति के जमा किए हुए खाते का उपभोग करते रहते हैं। सतयुग त्रेता में उपभोग के रूप में और द्वापर कलयुग में उपभोग और विकर्म करके दुरुपयोग भी करते हैं, जिससे आत्मिक शक्ति का खाता घटता ही जाता है। यद्यपि द्वापर से पाप पुण्य दोनों होते हैं, इसलिए जमा और ना दोनों होता है, लेकिन अंतिम परिणाम में श्रेष्ठ फल का खाता कम ही होता है। 4. खाता जमा करने का आधार। आत्मिक शक्ति के जमा का आधार एकमात्र परमात्मा की याद, उसके साथ संबंध रखकर उसकी याद में रहकर श्रेष्ठ कर्म करना है। व्यक्तियों के साथ परमात्मा से प्राप्त शक्ति के आधार श्रेष्ठ व्यवहार करते, जिससे आत्माओं का हित होता
तो खाता जमा होता है, और उनका अहित होता है तो खाता कम होता है। तत्वों को भी हमारे संकल्प और कर्म प्रभावित करते हैं। जिन संकल्प कर्म से तत्व पावन बनते हैं उनसे खाता जमा होता है और तत्व सुखदायी फल देते हैं, जिसका फल आत्मा स्वयं और अन्य आत्माएं भी भोगती, तथा जिन कर्मों से तत्व दूषित होते अथवा तत्वों का दुरुपयोग करते हैं उसके कारण तत्व दुखदायी फल देते हैं। सदा खाता जमा होता रहे, उसके लिए आत्मा में कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति भी हो और कर्म का यथार्थ ज्ञान भी हो, जिसका रास्ता परमपिता परमात्मा अभी संगम युग में ही बताते हैं। अपने पूर्व जन्म और भविष्य जन्म के विषय में भी ज्ञान और आशावान होंगे तो किसके संबंध संपर्क में आते और देह की प्रकृति से दुख होते भी तंग होकर विकर्म नहीं करेंगे, सहन शक्ति रहेगी। भविष्य जन्म का ज्ञान होने से भविष्य के प्रति जमा करने का आकर्षण रहेगा और विकर्म न करके सुकर्म करेंगे। परिणाम, जब आत्मा का प्रकृति प्रदत्त इस देह और देह के संबंधियों से खाता पूरा हो जाता तो एक सेकंड भी आत्मा इस देह में रह नहीं सकती। तुरंत ही आत्मा नई देह धारण कर नए संबंधों में चली जाती है। जब व्यक्तियों के साथ खाता खत्म हो जाता तो कोई कितना भी प्रिय हो लेकिन सेकंड में संबंध विच्छेद हो जाता है। ये संबंध सुखदायी भी हो सकते हैं तो दुखदायी भी हो सकते हैं। सावधानी, श्रेष्ठ खाता जमा करने के पुरुषार्थी को ज्ञान प्रकाश को धारण कर दैहिक प्रकृति तत्वों व्यक्तियों से कभी भी तंग होकर अपनी सहन शक्ति को नहीं खोना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, सदैव भविष्य के प्रति आशावान होना चाहिए तथा शक्ति के एकमात्र स्रोत सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ सदैव बुद्धि योग को जुटाए रहना चाहिए, जिससे सदा श्रेष्ठ कर्म हो और श्रेष्ठ फल का खाता जमा होता रहे। आत्मा को देहाभिमान के वशीभूत कोई विकर्म न करना चाहिए, जिससे व्यक्तियों के साथ दुखदायी कर्म बंधन का खाता जुटे और इंद्रिय सुखों के वशीभूत होकर तत्वों का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, जिससे तत्वों के साथ भी दुखदायी हिसाब किताब जुटे, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियां भी तत्वों के दुरुपयोग और कर्म बंधन के कारण ही होती है। सार, यदि इन सब बातों के विस्तार में न जाकर एक मंत्र निश्चय और विश्वास के साथ सदा याद रखेंगे तो सदा ही खाता जमा होता रहेगा। मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए ही कहा गया है, एके साधे सब संधे। खाता जमा के साथ खाता चुकतू करने के लिए भी आत्मिक शक्ति चाहिए, जिससे आत्मा हतोत्साहित होकर कोई अकर्तव्य न कर बैठे। इसके लिए ज्ञान और आत्मिक शक्ति परम आवश्यक है। संगम युग पर नए कल्प के लिए खाता जमा भी होता है तो रहे हुए सब खाते चुकतू भी होते हैं। आत्मा मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति अर्थात कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से जो भी क्रिया करती है वो कर्म है और उसका प्रभाव आत्मा और प्रकृति पर पड़ता है और उसका अच्छा बुरा फल आत्मा को किसी न किसी रूप में अर्थात दैहिक दैविक भौतिक रूप से सुख दुख के रूप में प्राप्त अवश्य होता है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति, किसी भी रूप से आत्मा जो कर्म करती है जिससे आत्माओं को सुख मिले, उनको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिले, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिले, वे कर्म दूसरों के जीवन श्रेष्ठ बनाए, उनका कल्याण हो, वो श्रेष्ठ कर्म है और उनसे जाने अनजाने उस आत्मा का अच्छा खाता जमा होता ही है। भविष्य जीवन में
उन आत्माओं के द्वारा या उनके माध्यम से उस आत्मा को उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति किसी भी रूप से आत्मा जो कर्म करती है जिससे आत्माओं को सुख मिले, उनको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिली, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिली, वे कर्म दूसरों के जीवन श्रेष्ठ बनाए, उनका कल्याण हो, वो श्रेष्ठ कर्म है। और उनसे जाने अनजाने उस आत्मा का अच्छा खाता जमा होता ही है और इस जीवन या भविष्य जीवन में उसका उन आत्माओं के द्वारा या उनके माध्यम से उस आत्मा को उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमात्मा तो निराकार है और ज्ञान का सागर है। वह तो इस विश्व नाटक का साक्षी दृष्टा है और ज्ञान के द्वारा आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता बताता है। खाता तो आत्माओं का आत्माओं के साथ ही अच्छा या बुरा बनता है और आत्माओं के द्वारा उसका अच्छा या बुरा फल मिलता है। उस कर्म के खाते के आधार पर ही राजा रानी, दास दासी, मालिक मजदूर आदि बनते हैं। परमात्मा का आत्माओं के साथ न खाता बनता है और न ही परमात्मा कोई हिसाब रखता है और फल का निर्णय करता है। विश्व नाटक की ये सब क्रिया स्वचालित है जो चलती रहती है। ज्ञान की गहराई से देखेंगे तो परमात्मा के साथ भी हमारा अच्छा खाता बनता है। वो आकर हमको ज्ञान देकर रास्ता बताता है जिससे हमारा जीवन बनता है और हम भक्ति मार्ग में उसकी महिमा करते, मंदिर बनाते, पूजा आदि करते हैं। व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। दूसरी भी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया ना। मनुष्य के संकल्पों कर्मों से जड़ तत्व भी प्रभावित होते हैं। जिन संकल्पों और कर्मों से प्राकृतिक तत्व सत्व प्रधान स्थिति को पाते हैं उनसे खाता जमा होता है और स्वाभाविक रूप में सतयुग में या अन्य समय पर उसके अनुसार कर्ता को साधन संपत्ति की प्राप्ति होती है, तत्व सुखदायी होते हैं। इसके विपरीत जिन कर्मों से तत्व दूषित होते हैं, आत्मा साधन संपत्ति का उपभोग करती है, उससे खाता कम होता है और परिणाम स्वरूप आत्मा को दुख अशांति सहन करनी पड़ती है। मनसा वाचा कर्मणा जिस कर्म से अन्य आत्माओं को सुख मिले, उनको श्रेष्ठ कर्म या श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिले। किसका जीवन श्रेष्ठ बनाए, किसका कल्याण हो, वह कर्म श्रेष्ठ कर्म है और उससे श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होता है। परमात्मा तो इस विश्व नाटक का साक्षी दृष्टा और निष्कामी है। वह ज्ञान देकर श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता बताता है। खाता तो आत्माओं का आत्माओं के साथ बनता और ना होता है। मनुष्यों के संकल्पों और कर्मों से जड़ तत्व भी प्रभावित होते हैं और उसका भी हमारे खाते के जमा और कम होने में प्रभाव पड़ता है। जिन संकल्प और कर्मों से प्राकृतिक तत्व सत्व प्रधान स्थिति को पाते हैं उनसे खाता जमा होता है, जिससे तत्व सुखदायी फल देते हैं। सतयुग में सुखदायी प्रकृति या अन्य समय पर साधन संपत्ति की प्राप्ति और सुख उसी आधार पर होता है। कर्म भोग, शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां आदि। शारीरिक व्याधि जैसे अंधा, लूला, लंगड़ा आदि। शारीरिक व्याधि एवं संबंध जैसे बीमारी और बीमारी के कारण अनेकों के साथ संबंध, खर्च आदि के रूप में हिसाब किताब, संबंधों में कटुता और मधुरता आदि का होना। हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। भले हमको ये स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि हमको अच्छा या बुरा जो फल मिल रहा है
वह हमारे किस कर्म का परिणाम है, परंतु ये अटल सत्य है कि हर आत्मा को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। ये अटल सत्य है और कर्म का अटल विधान है। इस पर निश्चय और विश्वास करके सदा श्रेष्ठ कर्म करना ही आत्मा का कर्तव्य है। किस कर्म का क्या फल है, ये सत्य तो समझना कठिन है, परंतु ये अटल सत्य है कि हर आत्मा को दैहिक, दैविक, भौतिक रूप में जो भी सुख या दुख मिलता है वो उसके ही कर्मों का परिणाम है, क्योंकि कोई भी कर्म बिना कारण के नहीं हो सकता और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है जिससे आत्माएं प्रभावित होती है। जैसे कोई भी फल बिना वृक्ष के नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई कर्म फल बिना कर्म के नहीं हो सकता। अज्ञानवश किए गए कर्म का फल और जानकर किए गए कर्म के फल में अंतर होता है। अगर बाप परमात्मा का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यदि हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते और उसे देखकर और भी सीखते हैं तो उसमें हम भी भागीदार बनते हैं। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पदम गुना बनना भी है, प्राप्ति का चांस है। और अगर निमित्त बनी हुई कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसको देख और सभी विचलित हो तो उसका पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। इस विश्व नाटक के नियमानुसार हर आत्मा को अपने कर्म एवं पुरुषार्थ अनुसार फल मिलता है। श्रेष्ठ जीवन बनाने में आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। यदि हमारा कोई कर्म गलत हो गया तो कर्म के अटल सिद्धांत को जान उसको स्वीकार कर उसका पश्चाताप कर लेना या उसके परिणाम को सहर्ष भोगने के लिए निश्चिंत रहने में ही कल्याण है। और यदि गलत नहीं किया तो निर्भयता और सभ्यता से उसका प्रतिकार कर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से चलते रहना ही जीवन की सफलता का मार्ग है। उसमें ही आत्मा ही महानता होती है। उसमें ही आत्मा की महानता होती है। दृष्टि, स्मृति, संकल्प भी एक प्रकार का सूक्ष्म कर्म है जो स्थूल कर्म का आधार है और उसका भी प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, अर्थात उसका भी फल आत्मा को मिलता है। उपभोग भी कर्म है जो आत्मा को प्रभावित करता है और आत्मिक शक्ति को क्षीण अवश्य करता है। सतयुग से त्रेता तक कलाएं कम होने कारण ये उपभोग ही है। इस प्रकार से कोई भी कर्म अकर्म नहीं होता है, परंतु सुकर्म अर्थात चढ़ती कला के कर्म और विकर्म अर्थात विकारों के वशीभूत कर्म की भेंट में उस समय के कर्मों को अकर्म कहा जाता है, क्योंकि वहाँ विकर्म भी नहीं होते और सुकर्म भी नहीं होते, क्योंकि चढ़ती कला तो होती नहीं। हर कर्म का फल होता है और आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। आत्मा जो कर्म करती है उसका फल उसके खाते में जमा होता जाता है। अच्छे कर्म से श्रेष्ठ भाग्य का खाता जमा होता है और विकर्म से श्रेष्ठ कर्मों का खाता समाप्त हो जाता है। व्यर्थ कर्मों से भी श्रेष्ठ कर्मों का खाता कम तो होता है, लेकिन विकर्मों जितना कम नहीं होता है। और आत्मा जो उपभोग करती है उससे भी उसका संचित खाता कम तो होता है, लेकिन विकर्मों और व्यर्थ कर्मों जितना नहीं। खाता जमा करने का यही समय है। परमपिता परमात्मा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति का ज्ञान देते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता बताते हैं। उनको करने की शक्ति प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं, जिसके द्वारा आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके सारे कल्प के लिए अपना खाता भरपूर करती है। खाता जमा करने और ना होने में मनुष्य का कर्म ही माध्यम है। इसलिए खाता जमा
और ना में निम्न प्रकार से कर्म आधार बनते हैं। समझाया गया है, जो नंबर 1 में पुण्यात्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पापात्मा भी होता होगा। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखलाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी है। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म का भोग कहा जाता है। अनेक जन्मों के विकर्म किए हुए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित्त होता ही है बाप की याद से। कोई गीत बनाता, गाता, किताब लिखता या कोई कार्य करता है जिससे अन्य आत्माएं अच्छे कर्म की प्रेरणा लेती रहे, तो उससे बनाने वाली, गाने वाली, लिखने वाले को दुआएं मिलती रहती है और उसका श्रेष्ठ कर्म फल का खाता जमा होता रहता है। खाता जमा करने के लिए 2 साधन हैं। एक है श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा, परोपकार, योग आदि आत्मिक शक्तियों की बचत से। खाता ना होने के रास्ते हैं आत्मिक शक्तियों के उपयोग से, विकर्मों से, आत्मिक शक्तियों के दुरुपयोग से, व्यर्थ चिंतन से, व्यर्थ कर्मों से। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिया और समान दिया है। देने वाले दाता ने सबको समान रूप में दिया है, लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं यह हर एक के अपने ऊपर है। जमा करने की विधि है बिंदी लगाते जाओ। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप हो अर्थात बिंदी। बिंदी लगाई और व्यर्थ खत्म। जमा करने की विधि है बिंदी और गवाने का रास्ता है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क। ब्राह्मण जीवन है मजे के जीवन। संगम युग है मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। इस विश्व नाटक में संस्कार, दृष्टि, वातावरण, स्मृति, संकल्प, कर्म, कर्मफल, संस्कार, संस्कार से कर्मफल, फिर संस्कार तक का ये क्रम सतत चलता रहता है। वहाँ सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। अपने पाप कर्मों को सच्चे दिल से परमात्मा को बता देने से उनका भोग हल्का हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी किसी मंदिर, मस्जिद आदि पवित्र स्थान पर अपने कर्म का पश्चाताप करने से भी कर्मों का भोग हल्का हो जाता है, लेकिन साकार में परमात्मा के सामने बताने से विशेष हल्का होता है। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास है। एक जन्म का जो है सो इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। माफ वो करेंगे, मैं नहीं। गरीब का भावना से दिया गया 1 पैसे का फल भी साहूकार के 1000 रुपयों के बराबर हो सकता है। कोई तो 2 पैसा भी देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों को बराबर मिल जाता है। जब मनुष्य की भावना कल्याण की होती है तो उसके द्वारा किए गए कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होते हैं। जो जिस रूप में तन मन धन से यज्ञ की स्थापना के कार्य में सहयोगी बनता है, वह उसका फल नई दुनिया में उस रूप में ही अवश्य पाता है। मनुष्य समय और आवश्यकता के समय यज्ञ में सहयोग करने वाले को बाप अंत तक सहयोग अवश्य करता है।
मनुष्य अपने किए हुए विकर्मों के कारण ही भयभीत होता, अर्थात मनुष्य के अपने ही जाने अनजाने में किए गए कर्म ही उसे भयभीत करते हैं। उसके व्यर्थ चिंतन, दुख, अशांति आदि का कारण बनते हैं, जिसके कारण आत्मा निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकती है। अपने विकर्मों के कारण आत्मा सेकेंड में देह से न्यारी नहीं हो सकती है और अंत में पास विद ऑनर के टेस्ट में पास नहीं हो सकती है। इसलिए पास होना है तो अभी कोई विकर्म नहीं करना है और पुरुषार्थ करके पुराने विकर्मों का खाता भस्म करना है। ज्ञानी आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी की परवाह किए अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का फल अवश्य ही श्रेष्ठ होगा। ये कर्म का अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत सदा याद रखना चाहिए। कोई भी कर्म निष्फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए कर्म का फल सदा श्रेष्ठ रहता है, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। इस विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर मनुष्य को राग द्वेष दोनों से मुक्त रहना चाहिए। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जहाँ हर आत्मा अपना अपना कर्म करती है और उस अनुसार फल पाती है। ये कर्म क्षेत्र एक धर्म युद्ध भी है, जिसमें अंततः श्रेष्ठ धर्म कर्म वाला ही विजयी होता है। जिसकी पवित्रता की धारणा पक्की होती है और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति है, उसकी इस धर्म युद्ध में विजय निश्चित है। इसमें अंश मात्र भी संशय की बात नहीं है। अपने कर्मों पर खबरदारी रखना है, कोई भी पाप कर्म न करना है। अगर अपने घाटे और फायदे का पोता में न रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। माया ऐसी है जो बहुतों को फेल कर देगी। युद्ध है ना, जो कर्म दिल को खाता हो उसे छोड़ते जाओ। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाला सद्गुरु कोई उनको मिलता ही नहीं है। तुमको मिला है, वही सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। ये भी एक गुप्त रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, जहाँ चाहे वहाँ स्वतंत्र रूप से पार्ट बजा सकती है। अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऊंच काम से ही ऊंच बाप का नाम प्रत्यक्ष होगा। अधिक उपभोग, दूसरों के संसाधनों का उपयोग और उपभोग भी उन आत्माओं के साथ कर्मों का हिसाब किताब बनाता है और कर्म बंधन का कारण बनता है। बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जान जीवन में इसका अवश्य ध्यान रखते हैं और अपने परिश्रम की कमाई का ही भरोसा रखते हैं और जीवन उसका ही उपयोग उपभोग करते रहते हैं। योग है तो जीवन में सदा सुख शांति अतीन्द्रिय सुख है, और वियोग है तो दुख अशांति भय चिंता अवश्य होती है। इसलिए 1-2 घंटा नहीं लेकिन निरंतर होना चाहिए। चेक करो, निरंतर योग है। योग निरंतर होगा तो कर्म श्रेष्ठ होगा और उसका फल सुख शांति अवश्य होगी। ओम शांति।